अगर आप ये चाहते हैं कि शुड के सभी यूजेस सीखने के लिए कोई अलग से और वीडियो ना देखना पड़े तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं मॉडल वर्ब शुड के कंप्लीट यूजेस बताने जा रहा हूँ, जिसमें शुड के एक यूज़, शुड बी के दो, शुड हैव के दो, शुड हैव बीन के दो, शुड हैव हैड के एक, शुड हैव टू के एक, शुड हैव हैड टू के एक और शुड हैव टू हैव के एक यूज़ बताने वाला हूँ, जो कि शुड के कंप्लीट यूजेस हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि शुड का यूज़ चाहिए के लिए नहीं, बल्कि किसी को सलाह या एडवाइस देने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको रोज़ स्कूल जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू शुड गो टू स्कूल डेली। परंतु यदि मैं कहूँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए, इसमें भी चाहिए है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले सेंटेंसेस में भी चाहिए है और दूसरे वाले सेंटेंसेस भी चाहिए से बना है, किंतु पहले वाले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि किसी को सलाह दिया जा रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले में किसी की नीड, आवश्यकता को बताया जा रहा है। इसलिए शुड का उपयोग किसी को सलाह देते समय या फिर किसी से सलाह लेते समय किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं शुड पे। जैसे कि मैंने बताया कि शुड का एक ही यूज़ है किसी को एडवाइस देते समय चाहिए के लिए। जैसे उसे आना चाहिए, उसे खाना चाहिए, हमें बुलाना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए, इस तरह से। जैसे मैं कहूँ तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू योर होम। दूसरा है अरुण को आराम करना चाहिए, अरुण शुड टेक रेस्ट। अब आते हैं शुड बी पर। शुड बी के दो यूजेस हैं। पहला है एक होना चाहिए, जैसे मुझे यहाँ होना चाहिए, उसको वहाँ होना चाहिए, अमन को मार्केट में होना चाहिए, इस तरह से। और दूसरा है किया जाना चाहिए के सेंस में, जैसे हमें बताया जाना चाहिए, हमें समझाया जाना चाहिए, हमें पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, फिलहाल अभी शुड बी का पहला यूज़ होना चाहिए के सेंस में देखते हैं। तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट योर होम। दूसरा है हमें अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे वी शुड बी ऑनेस्ट फॉर आवर कंट्री। अब आते हैं शुड बी के अगले यूज़ में किया जाना चाहिए के सेंस में। जैसे पहला एग्जांपल है अपराधियों को जेल भेजा जाना चाहिए, गिल्टी शुड बी सेंट टू जेल। अगला है हमें अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, वी शुड बी टॉट इंग्लिश वेरी वेल। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चूँकि यह मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, जिस तरह से इसमें सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट का यूज़ किया है। अब आते हैं शुड के अगले यूज़ शुड हैव बीन पर। इसके भी दो यूज़ हैं। पहला है होना चाहिए था के सेंस में और दूसरा है किया जाना चाहिए था के सेंस में। पहला यूज़ होना चाहिए था के सेंस में देखते हैं कि किसी को कहीं पर होना चाहिए था, मुझे मार्केट में होना चाहिए था, मुझे स्कूल पर होना चाहिए था, मुझे घर पर होना चाहिए था, इस तरह से। तो पहला है संजय को स्कूल में होना चाहिए था, संजय शुड हैव बीन एट स्कूल। दूसरा है माल्या को देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए था, माल्या शुड हैव बीन एन ऑनेस्ट फॉर द कंट्री। इसी तरह शुड हैव बीन का दूसरा यूज़ किया जाना चाहिए था के सेंस में देखते हैं। शोएब को पार्टी में बुलाया जाना चाहिए था, इसे इंग्लिश में कहेंगे शोएब शुड हैव बीन कॉल्ड फॉर द पार्टी। दूसरा देखते हैं हमें इंग्लिश अच्छे से सिखाई जानी चाहिए थी, वी शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश वेरी वेल। अब आते हैं शुड हैव पर। इसके भी दो यूजेस हैं। पहला है पास होना चाहिए के सेंस में, कुछ भी हो सकता है, जैसे घर होना चाहिए था, गाड़ी होना चाहिए था, पेन होना चाहिए था, पुस्तकें होनी चाहिए थी, कुछ भी हो, पास होना चाहिए के सेंस में। दूसरा कुछ करना चाहिए था के सेंस में, जैसे मुझे खाना चाहिए था, मुझे गाना चाहिए था, इस तरह से कुछ करना चाहिए था के सेंस में। पहला यूज़ देखते हैं पास होना चाहिए के सेंस में।
पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव मनी टू बाय बुक्स। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास अंग्रेजी बोलने की कला होनी चाहिए। यू शुड हैव एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब आते हैं शुड हैव के दूसरा यूज़, कुछ करना चाहिए था के सेंस में। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें परीक्षा से पहले पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड बिफोर द एग्ज़ाम। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें शुड हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं शुड हैव हैड टू पर। इसका एक ही यूज़ है, कुछ करना ही चाहिए था जो कि ज़रूर करना चाहिए था, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, तुम्हें लिखना ही चाहिए था, तुम्हें समझना ही चाहिए था, इस तरह से, जो कि ज़रूरी था। इसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। दूसरा उदाहरण है, तुम्हें परीक्षा से पहले ज़रूर पढ़ना ही चाहिए था। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव हैड टू स्टडी बिफोर द एग्ज़ाम। एक बात नोट करने की, शुड हैव हैड टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है। तो आपको ये नहीं देखना कि किस में कौन सा फॉर्म लगाना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस किसी में भी टू लगा हो लास्ट में, जैसे इसमें लगा है शुड हैव हैड टू, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है जब टू लगा हो। तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक बात और, अगर आप यहाँ पर शुड हैव हैड टू के जगह मस्ट हैव का यूज़ करते तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही होता, बशर्ते आपको मस्ट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, जबकि इसमें शुड हैव हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मस्ट का यूज़ ज़रूर के लिए किया जाता है और मस्ट हैव का यूज़ ज़रूर करना चाहिए था के लिए किया जाता है। जैसे इसमें होता कि अगर मैं कहूँ तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर। या फिर तुम्हें परीक्षा से पहले ज़रूर पढ़ना ही चाहिए था के लिए यू मस्ट हैव स्टडीड बिफोर द एग्ज़ाम। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि हैव के बाद कोई भी वर्ब है तो हमेशा और हमेशा उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, जबकि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं शुड हैव टू पर, जिसका मतलब है करना ही चाहिए। जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें खाना ही चाहिए, तुम्हें पहनना ही चाहिए, इस तरह से। इस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, तुम्हें कड़ी मेहनत करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू वर्क हार्ड। दूसरा है, हमें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, वी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर भी आप शुड हैव टू की जगह मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड, या फिर यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश की जगह यू मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश कह सकते हैं, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अगला है शुड हैव टू हैव, जिसका सेंस है पास होना ही चाहिए का, कोई चीज़ ज़रूरी हो। जैसे तुम्हारे पास पेन होने ही चाहिए, मेरे पास किताबें होनी चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, अमन के पास एक घर होना ही चाहिए या मोबाइल होना ही चाहिए के सेंस में। इसका पहला एग्जांपल है, अर्नब के पास कम से कम एक पेन होना ही चाहिए, अर्नब शुड हैव टू हैव एटलीस्ट वन पेन। दूसरा है, आप में अंग्रेजी सीखने के प्रति दृढ़ निश्चय होना ही चाहिए, यू शुड हैव टू हैव डिटर्मिनेशन टू लर्न इंग्लिश। अब आते हैं शुड के आखिरी यूज़ शुड हैव हैड पर, जिसके दो मीनिंग है। पहला है पास होना ही चाहिए था, दूसरा है खा पी लेना चाहिए था। फिलहाल पहला देखते हैं, पास होना चाहिए था। जैसे मेरे पास घर होना चाहिए था, उसके पास गाड़ी होना चाहिए थी, उसके पास कमरे होने चाहिए थे, उसके पास किताबें होनी चाहिए थे, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ अभय के पास एक कार होनी चाहिए थी, अभय शुड हैव हैड अ कार। अमन के पास एक साइकिल होना ही चाहिए था, अमन शुड हैव हैड अ बाइसिकल। अब शुड हैव हैड का दूसरा यूज़ खा पी लेना चाहिए था के सेंस में है।
लेकिन इससे पहले मैंने बताया था कि शुड हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि हैव का मतलब खाना या पीना होता है हिंदी में, इसीलिए उसका थर्ड फॉर्म हैड लगा है। हैड जो कि हैव का ही थर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल नंबर पहला है, तुम्हें रात में कुछ खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव हैड समथिंग एट नाइट। दूसरा है, तुम्हें कम से कम पानी पी लेना चाहिए था। यू शुड हैव हैड एटलीस्ट वाटर। तो ये थे शुड के कंप्लीट यूजेस। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो कि इसी तरह से शुड, वुड, कुड और गेट और हैव इन सभी के कंप्लीट यूजेस के PDF हैं। आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं 13 रुपये प्राइस में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।